तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म हमेशा इस तरह से लिखा जाता है और यहाँ पे जो a होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा, सपोज दैट आप a बराबर जीरो रख लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा हमेशा कि a जीरो हो गया मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तब ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं। क्या कहलाएगा तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहेगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब इसका मतलब है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए कहने के लिए हमें ये कंफर्म है कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे एक बात और हो सकती है कि अगर b जीरो हो जाए तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगा। देखिए कैसे, अब इसका जो टर्म है a एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, तो जो मैक्सिमम पावर है जो x का वो 2 होना चाहिए। ठीक है, या तो इसके पास लीनियर वाला इसके x के पावर 1 वाला कोफिशिएंट हो या ना हो, वेरिएबल हो या ना हो, लेकिन ये वाला टर्म जो है हमेशा होना चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो किसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये समझ में आ गया कि जिस इस ऐसा टर्म होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किस तरह से होता है? दो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक तो फैक्टराइज मेथड होता है और एक होता है कि सिद्धाचार्य नियम से लगा के उसकी वैल्यू जो है हम जीरो से कंपेयर करते हैं तो हमें वहां पे निकल आती है उसकी x की वैल्यू। तो यहाँ पे समझ आता है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लिए कि x स्क्वायर माइनस का x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सिद्धाचार्य मेथड से अगर करेंगे तो जो x होता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई होता है 2a। अब ये जो bac है, जो ये जनरल टर्म का जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो a की वैल्यू है ये क्या है? 1 है। यहाँ पे लिख लेंगे कि जो a है क्या है? 1 है और b क्या है? -1 है और c यहाँ पे माइनस का 12 है। अब इसको इस इक्वेशन में बैठा देंगे जिससे कि हम x की वैल्यू क्या करें? फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब हो जाएगा ये +1 अंडर रूट हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर यानी 1 और माइनस का 4 × 1 × -12 डिवाइडेड बाई 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस माइनस ये 12 चौका 48 1 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है 7/2। तो x की दो वैल्यू आ रही है। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है तो x की वैल्यू 2 हमेशा आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे ही कहते हैं जिसकी दो सॉल्यूशन है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा 7/2 और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 - 7/2। तो x की दो वैल्यू यहाँ से आएगी। ये 8/2 मतलब क्या हो जाएगा? 4 और ये माइनस का 3। ये जो है दो सॉल्यूशन x के आएंगे। तो एक ये तरीका रहा कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से उसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल क्या था? पिछला वाला हम लोग का x² माइनस का x माइनस 12 इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हम यहाँ देखेंगे कि जो a है ये क्या है? a यहाँ पे क्या है? a 1 है, b क्या है? -1 है और c जो है वो माइनस का 12 है। तो अब हम यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 12 है 12 × a मतलब क्या? a × c करेंगे। कभी भी ऐसा इक्वेशन अगर देता है हमारे पास जनरल टर्म में ऐसा होता है और जीरो से कंपेयर करके इक्वेशन दिया रहता है, वो फाइंड आउट करना होता है कि जो x की दो वैल्यू है वो क्या क्या आएंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? a × c करेंगे फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? a × c करेंगे। तो a × c करने पे 1 × क्या आ रहा है? 12। हम यहाँ पे माइनस नहीं देखेंगे कि माइनस है या प्लस है, इसको नहीं देखना है अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 1 × 2 करने पे 12 आ रहा है। अब जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है उसका क्या करेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो 2 दूना के 2 छक्का 12 और 2 तेज 6 3 से 1। अब ये जो समझ में आ रहा है इसमें से अब क्या करना है? 2 × 4 × 3 2 × 2 सॉरी 2 × 2 × 3 ये जो चीजें दे रखी है इसमें से ही हमको सोच के यहाँ पे -1 लाना है। तो अब कैसे लाएंगे -1?
2 गुणे 2 कर दिया 4, ये 4 होता है, और 3। अब देखो 3 में से अगर 4 घटा देंगे हम तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको यहाँ पे पुट कर देंगे तुरंत एक्स स्क्वायर। अब -1 की जगह क्या लिख देंगे, -1 की जगह क्या लिख दें, 3 - 4, यानी माइनस की इसको लिख सकते हैं 3 - का 4। -1 की जगह लिखेंगे तो -1 ये माइनस नहीं रह जाएगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये x टाइम -12 = 0। तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का मल्टीप्लाई करते हैं +3x - 4x -12 = 0। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x + 3 हो गया, और -4 कॉमन लेते हैं तो x + 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4 = 0। तो यहाँ से भी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो x की दो वैल्यू, x + 3 = क्या हो जाएगा 0, और एक क्या हो जाएगा x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। हम लोग सिद्धांत मेथड से भी किए थे तो क्या आया था, यही आंसर आया था, और फैक्टराइज मेथड से भी करे हैं तो क्या आया, यही आंसर आया। अब दोस्तों एक और मेथड देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि जो x स्क्वायर है और +x - का 30 = 0। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे दो अलग अलग पे। तो अगर फैक्टराइज मेथड से करेंगे तो जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था उस तरह कर सकते हैं, और सिद्धांत मेथड से भी करेंगे तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो सिद्धांत मेथड से पहले करेंगे, जो फार्मूला हमने बताया था x = -b + √b² - 4ac / 2a। तो यहाँ से इस पे रखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, a = 1 है, और यहाँ पे b = भी 1 है, लेकिन c = क्या है -38। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे -1 +-, अब यहाँ b² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा हमेशा, और -4, और माइनस एक प्लस हो जाएगा, और 4 या 12 120 / 2 × 1। तो यहाँ से x जो आ जा रहा है वो -1 ± 121 121/2। अब 121 किसका अंडर रूट है, 11 का, तो ये जो हो जाएगा 11 / 2। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है ना। x की बराबर क्या हो गया, ये -1, अब प्लस क्या हो जाएगा 11/2, और दूसरा क्या हो जाएगा -11/2। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक आ रही है -11 में से एक जाएगा तो 10/2, और दूसरी आ रही है -12/2। मतलब कि x की दो वैल्यू आ गई। x बराबर कितना आ गया 5 और -6। ये जो है ये एक सिद्धांत मेथड से जब करेंगे हम तब ये वाला हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं, इसी सवाल को फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। b = 1 है, वही चीज लिख देंगे यहाँ पे, c बराबर हो जाएगा -30। यहाँ पे a × c, जैसे पिछली बार में मैंने बताया था a × c करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, पिछली बार भी बताया था। तो यहाँ पे 30 है, इसका हम लोग पहले फैक्टर करते हैं, तो 2 से ये 15 बार में जाएगा, उसके बाद 3 से ये 5 बार में जाएगा, और 5 से 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे इनको सोच के, जो ये फैक्टराइज है इसको सोच के हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर सोचेंगे जो कि 1 आ जाए, बीच वाला टर्म जो है, बीच वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है, जो सिंगल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो दिखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 3 6 है और 5 है, मतलब 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या एक आएगा ना हमेशा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस, अब एक की जगह हम ऐसे करके 6 - 5 = 1 होता है। अब यहाँ +1 है तो +1 की जगह क्या लिख दें, 6 - 5, और 6 - 5x - का 30 = 0। अब यहाँ से जो समझ आता है वो x² हो जाएगा, प्लस अब x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6x - 5x और -30 = 0। अब यहाँ से x का मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 6, और -5 लेंगे तो x + 6 = 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में
फिर से यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या, x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए वही वाला आंसर आया, x इज इक्वल टू -6 आया एक, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से भी हम वो इक्वेशन सॉल्व करने थे, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने थे, दो सॉल्यूशन मिले जो कि 5 और -6 है, जो कि फैक्टराइज मेथड से भी सेम है और सीधे चार मेथड से भी सेम है।